बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अष्टम स्कंद में आपने श्रवण किया हिरण्यकशिपु का वध जी नृसिंह भगवान के द्वारा, जो आवेश अवतार है भगवान का। जी 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 नृसिंह है, वराह है, हम्म हयग्रीव है, ये सब भगवान के आवेश अवतार हैं। हम्म परशुराम है। जी तो भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया, प्रहलाद को बचाया। जी बोला देवताओं के द्वारा भगवान की स्तुति, लक्ष्मी के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, शंकर के द्वारा, इंद्र के द्वारा, सभी ने भगवान की विधिवत रूप से स्तुति की, जी भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने प्रहलाद को अनेकों वरदान दिए और बहुत सारी पीढ़ियों को अपने भय से मुक्त होने का भी वरदान दिया कि मेरे द्वारा तुम्हारे वंशजों को कोई भी हानि या संताप नहीं झेलना पड़ेगा। बाकी प्रहलाद के पश्चात अष्टम स्कंद में कथा आती है मानव धर्म, स्त्री धर्म, वैष्णव धर्म, यति धर्म, सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, गृहस्थी को कैसे रहना चाहिए, वानप्रस्थी को कैसे जीवन यापन करना चाहिए, एक स्त्री को कैसे जीवन यापन करना चाहिए, ये सारी बातें आई। उसके पश्चात में सातवां स्कंद था ये। उसके पश्चात आता है आठवां स्कंद। आठवें स्कंद में सबसे पहले मनवंतरों की कथा है, जिसमें चाक्षुष मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर इत्यादि मनवंतरों का वर्णन है। अब उनसे तो हमें कोई प्रयोजन ही नहीं है। उनको तो जैसे कोई व्यक्ति पढ़ता हो, अगर किसी को ज्ञान चाहिए तो पढ़ करके पता चलता है। वो कथानक अधिक महत्व रखता है। तो अष्टम स्कंद में सबसे पहले आता है आसीत गिरवरो राजन त्रकूट दिवश्रुत। एक त्रकूट नाम का पर्वत था और वो कहाँ था? क्षीर सागर में था। भगवान विष्णु का जो क्षीर सागर है वहाँ पर एक त्रकूट नाम का पर्वत था। उस पर्वत का राजा था गजराज, गजेंद्र, और वो वहाँ पर अपने परिवार के सहित बड़े आनंद से रहता था। ग्रीष्म ऋतु थी, गर्मी थी और बहुत तप रहा था सूर्य, और बहुत भीषण, मान के चलिए जैसे अग्नि बरस रही हो, ऐसा वातावरण था। गजेंद्र को लगा कि हमें जल में क्रीड़ा करनी चाहिए, क्योंकि क्षीर सागर में तो बहुत सारी सरोवरें हैं, सागर ही बहुत बड़ा। गजेंद्र अपनी रानियों के साथ, हथनियों के साथ, अपने बच्चों के साथ गया जल में क्रीड़ा करने के लिए, गर्मी के ताप से बचने के लिए। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे पूरा दिन उसी में व्यतीत किया उसने। क्रीड़ा कर रहा था, सूंड में जल भरता और जल भर के कभी अपने बच्चों के ऊपर उसे उड़ेल देता, कभी अपनी स्त्रियों के ऊपर बड़ा आनंद ले रहा था। पता नहीं था कि काल रूपी अजगर आने वाला है। उतनी देर में एक ग्राह आया। ग्राह हमारे मगरमच्छ आया, जल का जीव है, स्थल का भी है। मगरमच्छ आया, उसने उसके पैर को पकड़ लिया। पैर को जैसे ही पकड़ा, उसने समझा कि कोई जल का जीव है, मछली वगैरह, क्योंकि बड़ा मद वाला था, ये अभिमानी था गजेंद्र। तो इसने अपना पाँव झटकारा, लेकिन वो कहाँ छोड़ने वाला था, क्योंकि मगर की जो शक्ति है वो जल में अनंत हो जाती है। अब इसको लगने लगा कि ये तो कोई बड़ा बलवान जीव है, और इसके मन में आ गया कि ये मगर है, ग्राह है। इसने अपनी रानियों से कहा, अपने पुत्रों से कहा, तो वो तो बचाते तो बाद में, सबसे पहले तो जल से निकले। जल से निकल करके बाहर खड़े हो गए। उन्होंने इसने कहा ये क्या कर रहे हो? ने कहा आपका तो पैर पकड़ लिया, क्या पता है इस मगर का और भी परिवार हो, हमारे भी पैरों को पकड़ ले। तो सबसे पहले तो प्रत्येक जीव का धर्म है अपने प्राणों को बचाए। तो इसने कहा मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, तुम तो अपने प्राणों को बचा रहे हो? मुझे बोले नहीं, पहले प्राणों को, बाद में आपको बचाएंगे। हाँ, ये प्रत्येक जीव के स्वभाव में, प्रकृति में होता है ये। उसके पश्चात क्या हुआ कि उन्होंने बड़ी भरकम प्रयास किया। किसी ने बट वृक्ष की रस्सियां डाली, किसी ने अपनी सूंड से सूंड लगा करके खींचा, लेकिन किंचित मात्र भी वो नहीं खिंचा जल से बाहर गज, क्योंकि ग्राह की पकड़ बड़ी जबरदस्त थी। अब बाहर नहीं आया तो इसको पता चल गया कि अब मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। इतनी देर में ग्राह अंदर की ओर खींचने लगा, जल में खींचने लगा। अब इसको बड़ा अभिमान था, आड्यो वजन मानस में पुण्य, मेरे समान कोई है ही नहीं, ऐसा मानता था। अब तो ये लड़ता रहा उससे, बहुत समय तक लड़ा, लेकिन जब बिल्कुल ग्राह ने नीचे खींच लिया
और एक जौ की बराबर सूंड ऊपर रही, तो अब ये सारे अपने बल को भी हार गया, परिवार के बंधनों को भी समझ गया कि कोई किसी का नहीं है। उसके पश्चात ये भगवान की स्तुति करने लगा, क्योंकि भगवान थोड़ी सी ही दूर थे वहाँ से। भगवान से कहने लगा, नमो परस्मयी, हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे बचाइए प्रभु, आपके अलावा आपके अतिरिक्त संसार में कोई किसी का न बंधु है, न बांधव है, न पिता है, न पत्नी है, न पुत्र है, क्योंकि ये सारे बंधन माया जवनिकाक्षण माया के कारण हमको प्रतीति होते हैं, है नहीं वास्तव में। लेकिन जीव मानता है कि ये मेरा पुत्र है, ये स्त्री है, ये पिता है, ये माता है, इनके लिए धन कमाऊंगा, देश विदेश जाऊंगा, इनकी रक्षा करूंगा। कर्तव्य कर्म बताएं इनके लिए। कर्तव्य कर्म होता है, लेकिन एक होता है कर्तव्य विमूढ़। तो हम सब कर्तव्य विमूढ़ है, यानी कर्तव्य तो हम भगवान का कर्तव्य में हाँ भगवान का भजन करके भी कर्तव्य कर सकते हैं। जी कर्तव्य ये नहीं कहता कि रात और दिन आप केवल निद्रया हृदय रक्त विवाही न चबावे, रात और दिन स्त्री पुत्र और गृहस्थ का चिंतन कीजिए। उनके लिए तो 12 घंटे ही पर्याप्त है या 8 घंटे ही पर्याप्त है, बाकी 1 घंटा आधा घंटा भगवान का भजन भी कर सकते हैं। और उसमें न तो कोई धन लगता है, न वित्त लगता है, न कोई श्रम लगता है, केवल मानसिक श्रम लगता है। और वो मानसिक श्रम भी ऐसा होता है जिससे हमारी इंद्रियां बिल्कुल निश्चल और बहुत शांत हो जाती हैं, क्योंकि भगवान के भजन का प्रभाव है शांति, संतोष, आनंद। तो इसने नमः परस्मै तस्मै विधाताय इस प्रकार से स्तुति की, कहा हे प्रभु मैं जान गया कि आपके अतिरिक्त प्राणों को बचाने वाला कोई है ही नहीं, आप सभी के रक्षक हैं, परम पिता हैं, ब्रह्मा के भी पिता हैं, आप ही संसार का पालन करते हैं विष्णु रूप से। हे विष्णु, हे हरि, हे नारायण, मुझे बचाइए। इसने गजेंद्र मोक्ष के रूप में एक स्तोत्र गाया जो भागवत में कई श्लोकों में वर्णित है। और इस स्तोत्र को अगर कोई व्यक्ति गाता है तो उसको कोई भी रोग नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, उसको सदैव आनंद में रहता है। तो नहीं, थोड़ी सी नहा करके हो जाती। तो उसने गजेंद्र मोक्ष गाया, भगवान द्रवित हो गए, भगवान द्रवित हो गए और देखा कि अगर मैंने थोड़ी सी भी देर की तो मेरा भक्त मारा जाएगा। भगवान ने थोड़ी सी भी देर नहीं की, बड़ी शीघ्रता से अपनी पादुका पर चरण रखा, पादुका टूट गई। भगवान के चरण कैसे बोले, नमः पंकजाग्रये, भगवान के चरण पंकज के समान, पंकज यानी कमल के समान कोमल है, सुंदर है, लेकिन इतने कोमल चरण को भी कितने वेग से भगवान ने अपने काष्ठ के पादुका पर रखा कि उसके छार छार उड़ गए उसके बिल्कुल। क्योंकि भक्त की वेदना को प्रभु नहीं देख सकते। संसार में सब कुछ भगवान सहन कर सकते हैं, लेकिन भक्त के कष्ट को सहन नहीं कर सकते। और उदाहरण के तौर पर कलयुग में मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता इत्यादि ये प्रमाण है। भगवान ने गरुड़ पर बैठे, तुरंत गए, जाकर के न कुछ पूछा न देखा, तुरंत अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और ग्राह के मस्तक को विदीर्ण कर दिया और गजेंद्र को मुक्त किया, बचाया भगवान ने। और जैसे ही गजेंद्र बाहर निकला तो गजेंद्र देखता है कि मेरे सामने साक्षात परमेश्वर, लक्ष्मीपति, रमापति, वैकुंठ के अधिपति भगवान नारायण उपस्थित हैं। कितना दिव्य सौंदर्य स्वरूप है, पीला पीताम्बर फहरा रहा है, गले में कौस्तुभ मणि है, मस्तक पर किरीट है सुंदर जिसमें अनेकों मणियाँ हैं। भगवान के वक्षस्थल पर भ्रू चिन्ह है, भ्रूवत्स का चिन्ह है, भृगु ऋषि की पाद प्रहार का, और सुंदर भगवान की अलकावली, नेत्र रत्नारे हैं, सुंदर नासिका, सुंदर कपोल, सुंदर श्रवण भगवान के, यानी अलौकिक सुंदरता जो किसी दूसरे की है ही नहीं, ऐसे अलौकिक भगवान को देख करके गजेंद्र भगवान की स्तुति करने लगा। इतनी देर में ही ग्राह के शरीर से एक दिव्य पुरुष निकला जो बड़ा ही देवता स्वरूप वाला, बड़े उसके सुंदर स्वरूप है, सुंदर वस्त्र है, मुकुट है, और वायु वेग से उड़ने वाला गंधर्व उत्पन्न हुआ। अब जैसे ही वो प्रकट हुआ उसने प्रणाम किया, कहा भगवान आपने मुझे इस जड़ योनि से मुक्ति दिला दी,
और ये क्या करता था, ये जब संत महात्मा नदी में स्नान करते थे तो ये हुहू नाम का गंधर्व था, ये क्या करता था कि हाँ नहीं ग्राह, ये क्या करता था कि महात्मा जब नहाते थे तो ये जल में चला जाता तैर करके और उनके चरणों को पकड़ लेता था जैसे कोई ग्राह पकड़ता हो, यानी व्यंग करता था, महात्माओं की खिल्ली उड़ाता था। तो महात्माओं ने श्राप दिया, रे मूर्ख तू गंधर्व होकर के ग्राह बनता है और हमको कष्ट देता है, हमको डराता है। महात्माओं को हम तुझे श्राप देते हैं कि तू ग्राह बन जा, जलचर बन जा, जल का जीव बन जा। इसने जब प्रार्थना की, अनुनय विनय की, तो महात्माओं ने ये वरदान भी दिया कि भगवान के भक्त गजेंद्र के पैर को तू पकड़ेगा, भक्त के पैर को, तो भगवान अपने ही हाथों से तेरा उद्धार करेंगे। अब गजेंद्र जैसे ही देखने लगा तो गजेंद्र ने भी कहा प्रभु अब मुझको भी यहाँ नहीं रहना है, और बहुत मैंने परिवार भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। तो देखते ही देखते गजेंद्र के शरीर से भी एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ, और ये गजेंद्र था, पांड्यवंशी राजा था, इंद्र का नाम था इंद्रद्युम्न नाम था इसका। और ये मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए गया था, राज्य को छोड़ करके। वहाँ पर आए दुर्वासा ऋषि, नहीं अगस्त्य ऋषि आए, अगस्त्य ऋषि आकर के खड़े रहे। इसने न बैठने को कहा, न उनका सत्कार किया, न सम्मान किया, न संबोधन किया, और भजन में लगा रहा। क्यों अपने ये अभिमान, भजन का भी अभिमान होता है। कोई व्यक्ति अधिक भजन करता है तो उसको ये अहमता आ जाती है कि मैं बड़ा भजनानंदी हूँ। तो इसने देखा आगे ये तो महात्मा है, मैं तो इनके स्वामी भगवान का भजन कर रहा हूँ, तो मुझसे कहाँ ऊपर है ये। तो ये इसके अंदर में जड़ता आ गई। मुझ ज्ञान अधिक हो तो जड़ता आ जाती है। तो महर्षि अगस्त्य ने श्राप दिया, रे मूर्ख इंद्रद्युम्न, तू है तो राजा और भगवान का भजन भी कर रहा है, लेकिन तेरे अंदर अभी भी भगवान के स्वरूपों में द्वैत भाव है। तू मुझ में भगवान नहीं देख रही, तुझको अद्वैत भाव नहीं है, तेरा द्वेष कर रहा है, जड़ता है तेरे अंदर। तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू ऐसा जड़ योनि जिसकी होती है, ऐसा हाथी हो जा। बड़ा मोह और मोह में दलदल में रहने वाला तू हाथी हो जा, और दीर्घ काल तक इस योनि में तू घूमता रहेगा, भ्रमण करता रहेगा। जब पैर पकड़े महात्मा के, प्रार्थना की, अनुनय विनय की, तो ये वरदान भी दिया कि साक्षात भगवान तेरे प्राणों की रक्षा के लिए आएंगे, कृपा करेंगे, तब तेरी इस जड़ योनि से मुक्ति होगी। तो ये इनके पूर्व जन्म की कथा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान के नाम को जो भी व्यक्ति श्रद्धा से, भाव से, हृदय से स्मरण करता है तो हरिस्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणात्, केवल भगवान की याद ही, ज़्यादा कुछ उसे करना नहीं है, केवल प्रभु की याद ही उसके सारे संकटों का भाजन कर लेती है, खत्म कर देती है संकटों को। क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप हैं, श्री कृष्ण तो परमानंद है, आनंद भी नहीं, क्योंकि परिपूर्णतम अवतार हैं भगवान, परिपूर्ण कलाओं से युक्त हैं। तो ऐसे आनंद स्वरूप भगवान का जो ध्यान करता है, वो जो आनंद सिंधु शुक्राशीषी करते थे लोग। भगवान आनंद के सिंधु हैं और हम उनकी रस बिंदु हैं, और बिंदु अगर आनंद के सिंधु का स्मरण करे तो फिर जैसे कोई बूंद को समुद्र में मिला दे तो वो अथाह हो गई कि नहीं, ऐसे ही वो अपने स्वरूप को जान जाता है, आत्मवत हो जाता है, और सारे संसार को आनंदमय देखता है। उसके लिए सारी अवस्थाएं, सारी ऋतुएं, सारे कार्य, सारे काल आनंद मग्न होते हैं, चाहे वो दुख की घड़ी हो, चाहे सुख की घड़ी हो, चाहे स्थिति हो, परिस्थिति हो, विपरीतता हो, अनुकूलता हो, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, उसको सारी स्थितियां आनंद प्रदान करती हैं, क्योंकि वो आनंद में विचरण कर रहा है। और सहज स्वरूप हमारा आनंद स्वरूप है, क्योंकि हम चेतन अमल सहज सुखराशि हैं। और भूमि बरतवा डावर पानी जन, हमने अपने आप को माया का कारण मान रखा है, और जो मानते हैं वही बनते हैं। तो ये आज की कथा।